स्वामी लीलाशाह की वाणी और एक कहानी के नए अंक में आपका स्वागत है। जय राम जी की। आज दिनांक 1 अगस्त। दान ईश्वर अर्पण। जय राम जी की। हमारे घर के छतों को पंडाल ना हो और पंडाल के द्वारा यदि वर्षा का पानी निकले ही नहीं तो छतें आकर नीचे पड़ जावे। घर भी एक प्रकार का कुआं है। धन रूपी पानी सत्कर्मों में लगाना चाहिए। गुप्त दान देना चाहिए ताकि किसी को पता ना लगे। जो दान का अधिकारी हो उसे दान करते समय कदापि अभिमान ना करना चाहिए। दान ईश्वर अर्पण करना चाहिए। स्वयं को निमित्त कारण समझना चाहिए। तुमने पूर्व जन्मों में दान किया है, तभी तो तुम्हारे पास धन का वास है। जय राम जी की। शुभ भावनाएं सदाचार है, खराब भावनाएं दुराचार है। जय राम जी की। अब कहानी कर्म चक्र। एक राजा था। नारद जी घूमते घूमते उसके दरबार के पास से निकले। अब नारद जी कहीं जाए और वहां सब कुछ शांत रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नारद जी साधु बनकर राजा के पास गए। राजा को चुनौती यानी चैलेंज किया कि मरने के बाद क्या होता है बता कर दिखाएं। अब राजा चैलेंज कैसे न स्वीकारे, मान सम्मान की बात थी। ये बोलकर साधु वेश के नारद 10 दिन का समय देकर चले गए। अब राजा चिंता में मरे भी कैसे और बिना मरे के मरने के बाद का वर्णन कैसे होगा। राजा की पत्नी ने सलाह दी, अगर उनके बदले कोई और मरने के लिए तैयार हो जाए और मरने के बाद का वर्णन करे। राजा को ये बात सही लगी। अब राजा ने अगले दिन दरबार में गए। दरबारियों को बोले कि उनके बदले में कौन मर सकता है और परलोक का वर्णन करने में सक्षम है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उनको प्रमोशन यानी कि पदोन्नति देंगे। परंतु मरे कौन, सब डर गए। डरना भी था। अंत में यह तय हुआ कि नगर वासियों में अगर कोई मान जाए तो शायद राजा के गुस्से से बच जाए। राजा की अनुमति ले मंत्रियों ने नगर में घोषणा यानी अनाउंसमेंट करा दिया कि जो मरने के बाद के सभी कर्मों का वर्णन करेगा और अगर बच गया तो उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं यानी कि गोल्ड कॉइन्स इनाम में मिलेगा। एक कंजूस आदमी लालच में आकर राजा के पास गया और उसने अपना इरादा बता दिया। अगले दिन फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई, उसको उस पर लेटा दिया गया। सफेद कपड़े से ढककर ले ही जा रहे थे तो भगवान विष्णु भिक्षुक यानी कि भिखारी बनकर आ गए। बोले, तुम तो मरने जा ही रहे हो, स्वर्ण में इस मुद्राओं का क्या काम? इन स्वर्ण मुद्राओं में से कुछ हमें दे दो। कंजूस ने मना किया, पर भिखारी अपनी बात पे अड़ा रहा। कुछ देर के बाद कंजूस जब नहीं माना तो भगवान उसके पीछे पीछे चल दिए। अब भगवान भी ना मानने वाले, कंजूस भी ना मानने वाला। अब रास्ते में कंजूस को मूंगफली के कुछ छिलके दिखे। उसने अर्थी को वहां पे रुकाकर मूंगफली के छिलके भगवान को दे दिए। भगवान भी हंसकर वापस चले गए। अब राजा के आदेश अनुसार उसको जलाया ना जाकर दफना दिया गया और कब्र में एक छेद कर दिया गया कि सांस लेने की हवा आती जाती रहे। अगर बच गया तो कल दरबार में इसका वर्णन होगा। रात को भूत के डर ना लगे इसलिए प्रकाश का इंतजाम करके सैनिक चले गए। रात को सांप निकला, वहां से उसने छेद के अंदर देखा तो मनुष्य मिला। उसने उसको डसने के इरादे से अंदर जाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने कब्र में मूंगफली के छिलके भर दिए। सांप चला गया। अगले दिन सैनिकों ने जैसे ही उसकी कब्र खोला वो सीधे घर गया, नहाकर गरीबों को खूब दान करने लगा। सब लोग हैरान और परेशान
कि कहीं इस कंजूस में कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया, ये इतना दान कर ही कैसे सकता है। अंत में सैनिक उसको ढूंढ के राजा के पास ले गए। अब वादे के अनुसार कंजूस ने राजा को पूरी बात बताई, कैसे दान में दिया गया मूंगफली के छिलकों ने उसकी जान बचाई। राजा को बोला, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान काम आता है, दान धर्म से उत्तम है। धन संपत्ति तो मरने के बाद ले नहीं जा सकते, दुआ यानी ब्लेसिंग्स ही काम आती है किसी न किसी रूप में। दैट मीन्स दिस इज द पावर ऑफ डोनेशन इन ह्यूमन लाइफ। जय राम जी की, स्वामी लीलाशाह महाराज की जय।